गुड मॉर्निंग यूकेजी क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? आज से आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आप अपनी रबड़ पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपके लिए ऑल द बेस्ट। पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। ओके, आपको स्कूल से कॉपी मिली होगी, तो उस कॉपी में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यानी कि नेम। कक्षा यानी कि क्लास लिखना है। विषय यानी कि सब्जेक्ट लिखना है। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, इसे रहने दीजिएगा। दिनांक डेट आपने डालनी है जो आज है। ओके, ये तो कॉपी का काम हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। पेपर, सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का, जो आपका 50 मार्क्स का है। ओके, यानी कि 50 नंबर का है। तो आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द सेंटेंस टू द करेक्ट पिक्चर्स। आपने मैच करना है सेंटेंस को सही पिक्चर्स से। ओके, पहला ए, कैट इज इन द बास्केट। आपकी बिल्ली जो है बास्केट के अंदर है। तो आपने एक साइड आपको पिक्चर्स बना के दे रखी है, उसमें ढूंढना है और उसको मैच करना है। बी, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर बैठी है। तो आपने क्या करना है, ढूंढना है पिक्चर्स में और उसको मैच करना है। सी, द बॉल इज़ अंडर द चेयर। जो आपकी बॉल है वो चेयर के नीचे है। तो पिक्चर्स ढूंढिएगा आप अपनी और उससे मैच कीजिएगा। फिर डी, पप इज़ इन ए टब। जो आपका पप मतलब पप्पी यानी कि पिल्ला, वो क्या है, टब के अंदर है। तो आपने पिक्चर्स में ढूंढना है और उसे मैच करना है। ओके, लास्ट आपका ई, द रैट इज़ ऑन द मैट। जो आपका चूहा है वो मैट के ऊपर बैठा है। तो आपने ढूंढना है पिक्चर्स में और उसे मैच करना है। ओके, ये आ गया आपके समझ में। तो ये आपका 10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द करेक्ट वर्ड। ओके, आपने सर्कल यानी कि गोला करना है सही वर्ड पे। तो इसमें भी आपका पहला देखिए ए, आई कैन। फिर है आपका कैन नॉट डांस। ओके, तो इन दोनों में जो सही वर्ड होगा उसमें आपने गोला करना है। समझ गए? फिर बी पार्ट देखिए, आई कैन, फिर है आपका कैन नॉट स्विम। इन दोनों में जो सही वर्ड होगा उसमें आपने सर्कल करना है, कैन और कैन नॉट में। समझ गए? सी, आई कैन, फिर कैन नॉट पेंट। तो इन दोनों वर्ड में जो सही वर्ड है उसमें सर्कल करना है। फिर डी, आई कैन, फिर है आपका कैन नॉट प्ले। सही वर्ड पे आपने सर्कल करना है। फिर लास्ट ई, आई कैन, फिर कैन नॉट ईट। तो इसमें से जो सही वर्ड है उसमें सर्कल करना है आपने। ओके, ये आ गया समझ में। ये है आपका 10 मार्क्स का। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। ए और बी पार्ट है इसका। ए पार्ट, व्हाट इज दिस। यह क्या है। यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करके दे रखी। अब आपने आंसर देना है इसका। बी, व्हाट इज दैट। वह क्या है, इसके लिए पूछा जा रहा है, तो आंसर आपने देना है। ओके, यह आपका 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद हिज और हर।
आपने हिज और हर का यूज़ करना है जहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ा गया है। ओके, इसमें भी ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट में दिस इज आंसू, दैट इज दैट बैग। अब आंसू आपका लड़का है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। ओके, हिज और हर में से। फिर बी पार्ट, दिस इज रेणु। ओके, फिर है दिस इज डस हाउस। आपने फिल करना है आपने हिज और हर में से यहाँ पे। अब रेणु आपकी लड़की है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है वो आप फिल करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही और सी। आपका ही का किसके लिए यूज़ होता है और सी किसके लिए यूज़ होता है ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके भी ए और बी पार्ट है। ए पार्ट में देखिए, डैश डैश इज श्रेया, डैश डैश इज ए गर्ल, फिर डैश डैश इज माई सिस्टर। अब श्रेया आपकी लड़की है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है वो आप फिल करेंगे। फिर बी पार्ट, डैश डैश इज रोहन, फिर डैश डैश इज ए बैग बॉय, बॉय, डैश डैश इज प्लेइंग विद ए बॉल। तो आपका रोहन लड़का है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ। ओके, अब आपका 6 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज। आपने जहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ा गया है आपने वहाँ पे दीज और दोज का यूज़ करना है। ओके, तो इसमें भी ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट है डैश डैश आर मग्स, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करके दे रखी है। बी पार्ट, डैश डैश आर कप्स, यहाँ पे भी आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके दे रखी है। तो यहाँ कहाँ पे आपका दीज आएगा कहाँ पे दोज आएगा ये आपने फिल करना है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 5 वर्ड्स साउंड ऑफ यू। आपने लिखना है साउंड ऑफ यू के 5 वर्ड्स यानी कि 5 वर्ड्स यानी कि शब्द। ओके, तो ये आपका 5 मार्क्स का है। ऊपर वाला भी आपका 5 मार्क्स का था। तो आप अपना पेपर अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से राइटिंग में कीजिएगा। ओके बच्चों, और जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो आपने अपनी आंसर शीट को स्कूल में जमा करना है 2 o'clock। ओके, यानी कि 2 बजे तक आपने अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करनी है। तो कीजिए आप अपना पेपर सॉल्व। एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा।